कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ प्रतीक और चलिए आज लर्न करते हैं एक नई ऑप्शन स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या करते हैं कि एक ओटीएम कॉल और एक ओटीएम पुट हम बेचते हैं जो स्लाइटली आउट ऑफ मनी हो। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बोला था शॉर्ट स्ट्रेडल का, उसमें हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेचते हैं। इसमें हम थोड़ा ओटीएम कॉल और पुट बेचते हैं, यानी हमें स्टॉक में थोड़ी वोलेटिलिटी चलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चलेगी। यानी कि हम थोड़ा रूम दे रहे हैं स्टॉक को मूव करने के लिए ऊपर नीचे। जैसे एक एग्जांपल ले तो अगर स्टॉक प्राइस 100 पे हो तो हम एक कॉल बेचेंगे 105 पे और एक पुट बेचेंगे 95 पे। जितना आप कंजर्वेटिव हो उतना आप दूर लेके जाएंगे स्ट्राइक प्राइस को, और जितना आप जनरस हो उतना आप स्ट्राइक प्राइस को नज़दीक लेके आएंगे। जितना नज़दीक लेके आएंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा लेकिन उतना रिस्क भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना दूर लेके जाएंगे दोनों स्ट्राइक प्राइस को उतना प्रॉफिट कम रहेगा लेकिन रिस्क उससे कम कम होता जाता है। रिस्क की बात कर लेते हैं तो थियरी में तो अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी है। कोई भी शॉर्ट कॉल और पुट अनलिमिटेड रिस्क में है। अगर अनचेक रहा तो बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, उधर हम देख सकते हैं कि कैसे हेज करेंगे। और प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो स्ट्राइक प्राइस हमने बेचा है उसका प्रीमियम रिसीव्ड है, वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी कि अगर हमने 95 और 100 पे कॉल बेचा है तो 95 और 100 का जो प्रीमियम रिसीव हुआ वो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है। तो इसी प्रॉफिट से हम थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेज कर सकते हैं। वोलेटिलिटी थोड़ा होगा तो चलेगा लेकिन हमें तो बिल्कुल वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। हम तो यही मानते हैं कि हमने जहाँ पे बनाया है शॉर्ट स्ट्रेंगल वहीं पे एक्सपायर हो और पूरा का पूरा हमें मिल जाए क्रेडिट। तो अगर विंग्स जितनी बड़ी होगी उतना वोलेटिलिटी के लिए मूव रहेगा। और ये स्ट्रेटेजी हम तब करते हैं जब हम हाई वोलेटिलिटी हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट से लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में आ रहे हो, नहीं कि लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट से हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में गए हो। यानी कि आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो जब एक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद वापस कंसोलिडेशन मोड में आ जाता है और धीरे धीरे वोलेटिलिटी कम होती है, उस टाइम पे हमें यह स्ट्रेटेजी करना है। नहीं कि जब वोलेटिलिटी बढ़ती हो तब तो बिल्कुल नहीं करना है शॉर्ट स्ट्रेंगल, और वोलेटिलिटी बढ़ी हुई हो तभी नहीं करना है। हमें तब करना है जब वोलेटिलिटी वापस गिरना शुरू हुए, यानी कि एक मूव दिया, वोलेटिलिटी आई, उधर स्टेबल हुआ, स्टेबल होने के बाद वापस वोलेटिलिटी नॉर्मल हो, उस टाइम पे हमें करना है। टाइम डी के हमारे लिए प्रॉफिट है क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना टाइम पीरियड में कुछ मूव ना आए और जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने बेचा है उसका प्रीमियम हम ले जाए। और जैसे कि स्टॉक मूव नहीं करेगा क्विकली अपने टाइम पीरियड में तो ओटीएम स्ट्राइक्स तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी फटाफट। इसीलिए टाइम डी के हमारा फ्रेंड है। ब्रेक इवन पॉइंट्स देख लेते हैं कैसे हम काउंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है शॉर्ट स्ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल में ब्रेक इवन पॉइंट्स काउंट करना। तो हमारा अपर लेवल जहाँ तक हम सेफ है उसके बाद हमें लॉस होना स्टार्ट हो सकता है, वो लेवल है शॉर्ट कॉल प्लस प्रीमियम रिसीव्ड, और हमारा लोअर लेवल रहेगा शॉर्ट पुट माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो निफ्टी 15,750 है
तो हम एक कॉल बेचेंगे 15,900 का 226 रुपये में। ये एक महीना नेक्स्ट मंथ का है, यानी कि 30 to 40 डेज का टाइम पीरियड है। और एक पुट बेचेंगे 15,500 पे 177 रुपीज़ में। मैक्स प्रॉफिट इन थियरी हमें 30,280 का हो सकता है। लॉट साइज 75 का है। ये दो जो प्रीमियम रिसीव्ड है वही हमारा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, और मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। सो ये समझ के चलना है कि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल रिस्की स्ट्रेटेजी है। टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी में काफ़ी महीनों का प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बाद ही करनी है। ये स्ट्रेटेजी कब करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि हाई वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट से हम लो वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में आ रहे हो तब करनी है। आप इसको हेज कर सकते हैं कि 15,900 का हमने कॉल बेचा है तो कुछ 16,000 या 16,500 का कॉल इधर बाई करके इसको क्रेडिट स्प्रेड में बदल कर हम इसको हेज कर सकते हैं, तो फिक्स लॉस हो जाएगा। और जो पुट साइड है हमारी जो बेची हुई, जो इन द मनी हो, उसे हम नज़दीक लेके आ सकते हैं। तो इसकी यही हेजिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे कि जो अनटेस्टेड साइड है उसे हम नज़दीक लेके आ सकते हैं, और जो साइड टेस्ट हो गई है उसके बाद का जो फार ओटीएम है उसे हम बाई करके इधर हम क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं, और जो अनटेस्टेड साइड है उसे हम नज़दीक लेके आ सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में 15,500 का पुट है और वो अनटेस्टेड साइड हो तो हम 15,500 का पुट कट करके 600 या 700 पे बेच सकते हैं। और 15,900 का जो कॉल है वो टेस्टेड साइड है हमारी। टेस्टेड साइड यानी कि लॉस मेकिंग साइड है हमारी, तो हम 16,500 का कॉल बाई करके उसे क्रेडिट स्प्रेड में बदल सकते हैं, यानी कि फिक्स लॉस इस साइड हो जाएगा और इस साइड हम क्रेडिट ज़्यादा लेते जाएंगे। ऐसे दोस्तों ये अनलिमिटेड रिस्क स्ट्रेटेजी है, इसीलिए मैंने बहुत ही बड़े अक्षर में लिखा है कि डोंट ट्रेड विथ मोर देन 3x एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है कि समझ लीजिए कि स्टॉक प्राइस इनटू लॉट साइज इज इक्वल टू एक्सपोजर, और कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्सपोजर डिवाइडेड बाय 3 लाख। यानी कि स्टॉक प्राइस इनटू लॉट साइज हमारा 10 लाख का हो तो 10 लाख के लिए हमारे पास 3,33,000 रुपये होने ही चाहिए ये ट्रेड लेने के लिए। तो ये जनरल रूल है कि 2x से 3x एक्सपोजर से आप ट्रेड कर सकते हो, उससे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए। तो यही है शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजीज। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए।